तो भाई आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं इंडिया के दो सबसे बड़े ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स Amazon एंड फ्लिपकार्ट का डिटेल्ड डिजाइन कंपैरिजन। मैं एक प्रोडक्ट परचेज करने वाला हूँ दोनों ही प्लेटफॉर्म पे एंड लेट्स सी मेरा एक्सपीरियंस किस ऐप पे बेस्ट होगा। एंड ट्रस्ट मी इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट सिंपल। अगर आपको लग रहा है कि विनर क्लियर है तो यहाँ पे कहानी कुछ और ही हो सकती है। आपको कभी Amazon बेटर लगेगा एंड कभी फ्लिपकार्ट बेटर लगेगा, बट फ्रॉम यूएक्स डिजाइन पर्सपेक्टिव एक्चुअली जो विनर होने वाला है वो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बिकॉज जो छोटी से छोटी चीजें हैं वो एक डिजाइनर ही पकड़ सकता है एंड दैट कैन एक्चुअली चेंज योर पर्सपेक्टिव। तो हेलो एंड नमस्ते गाइज, मेरा नाम है सौरभ और हम इस चैनल पे ऐसे ही डिजाइन से रिलेटेड वीडियोस देखते रहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे नए हैं प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। तो लास्ट वीडियो मैंने मिंत्रा वर्सेस आजियो पे बनाई थी एंड वहां पे कुछ पैरामीटर्स अलग थे। वीडियो का जो स्ट्रक्चर था वो थोड़ा डिफरेंट था। अब इस वीडियो में हम कुछ नया ट्राई करने वाले हैं, कुछ नए रूल्स ट्राई करने वाले हैं। उस ऑर्डर को प्लेस करते टाइम हम जैसे जैसे चीजें एनालाइज करते चलेंगे हम एप्लीकेशन को +1 या -1 स्कोर करते रहेंगे एंड यही चीज आपको भी करनी है। हर एक स्टेप पे आपको भी अपना स्कोर नोट डाउन करते रहना कि आपका क्या ओपिनियन है एंड इस वीडियो के एंड में आपको अपना टोटल स्कोर कमेंट करना है एंड लेट्स सी जो स्कोर इस वीडियो में आएगा उस स्कोर से आपका स्कोर कितना ज्यादा क्लोज है। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने यहाँ पे अपना फोन ले लिया है एंड सबसे पहले हम ऑर्डर प्लेस करेंगे Amazon ऐप पे। तो मैंने अपने फोन में Amazon ऐप ओपन कर लिया है एंड आईपैड पे भी मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं सो दैट आई कैन एनोटेट और मैं आपको बेटर आइडिया दे सकूं कि किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ऑर्डर करने वाले हैं ट्राइपॉड। ठीक है, दोनों ही ऐप्स में। तो ट्राइपॉड ऑर्डर करने के लिए हम सर्च करेंगे, बट सबसे पहले लेट्स हैव अ लुक एट द होम पेज की क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके कुछ रिसेंट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, लेंसेज एंड ऑल। दिस इज द एडवर्टीजमेंट सेक्शन और यहाँ पे फर्दर कुछ कैटेगरीज है एंड एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि जैसे ही हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये जो नेविगेशन टैब है एट द बॉटम ये डिसअपियर हो जाता है, विच इज़ अ गुड थिंग टू यूटिलाइज द रियल स्टेट। उसके नीचे यहाँ पे कुछ ऑफर्स एंड ऑल नीचे ऐसे ही करके 2 कॉलम ग्रिड दे आर यूजिंग और यहाँ पे आप देख सकते हो सर्च बार है, उसके ऊपर भी इन लोगों ने कुछ कैटेगरी बना रखी है। ये इनके कुछ सब एप्लीकेशन है जो इनबिल्ट है एंड देखो यहाँ पे अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक बात मैं आपको बताता हूँ। कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा और कई लोग कंप्लेन भी करते हैं कि ये जो इमेजेस की क्वालिटी है Amazon के बैनर्स की क्वालिटी जो है वो काफ़ी डल होती है, काफ़ी लो क्वालिटी की इमेजेस दिखती हैं एंड जो ओवरऑल एनिमेशंस है वो बहुत ही अजीब से होता है। Amazon का इंटरफेस काफ़ी अजीब बिहेव करता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि Amazon इज़ नॉट अ नेटिव ऐप। तो ये एक नेटिव ऐप नहीं है, यानी कि ये एक वेब ऐप है एंड इट्स नॉट कम्प्लीटली अ वेब ऐप ऑल्सो। इसको हाइब्रिड कह सकते हो। तो आप ये वाला सेक्शन जो देख रहे हो ना, जहां से ये जूम इन और जूम आउट हो रहा है, इतना सेक्शन ये वेब व्यू पोर्ट है। उसके ऊपर का सेक्शन नेटिव है। अगर ये चीज आपको चेक करनी किसी भी एप्लीकेशन में तो यू कैन ट्राई कॉपीइंग। तो आप देख सकते हो टेक्स्ट वगैरह कॉपी हो जाता है Amazon में। सेम थिंग आप फ्लिपकार्ट पे करोगे तो फ्लिपकार्ट पे नहीं होगा बिकॉज फ्लिपकार्ट इज अ नेटिव ऐप। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में आगे वीडियो में बात करते हैं। कोई भी एप्लीकेशन अगर नेटिव है तो इट मीन्स कि वो उसी एक प्लेटफॉर्म के लिए बनाया गया है स्पेसिफिकली। अगर iOS है तो iOS पे कोड हुआ है वो, उसके इंटरेक्शंस काफी अच्छे होते हैं एंड एप्लीकेशन ओवरऑल काफी फास्ट होता है। ठीक है, तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से Amazon कभी कभी ऐसा वियर्ड सा फील होता है। अब हमें क्योंकि ट्राइपॉड ऑर्डर करना है तो व्हाट विल बी यूजिंग इज वेरी सिंपल, द सर्च बार। एंड किसी भी ई कॉमर्स या किसी भी क्विक कॉमर्स एप्लीकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है दैट इज अ सर्च बार। तो इफ यू सी हियर इन सर्च बार you have a this icon which is Lens AI. तो I can scan anything, right? Any product and इस बेसिस में इमेज सर्च करके Amazon will recommend the products. ठीक है, एंड आई ऑल्सो हैव द माइक आइकन। तो जो एजेड लोग हैं उनके लिए एक चीज़ काफ़ी हेल्पफुल होती है। यूट्यूब वगैरह में हर जगह ही वो बोल के सर्च करना प्रेफर करते हैं। एंड आई ऑल्सो हैव दिस QR आइकन विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द सर्च। ये सिर्फ QR कोड स्कैन करके पे करने के लिए है। तो लेट्स क्लिक ऑन दिस सर्च बार और जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखोगे कीप शॉपिंग फॉर, यहाँ पे भी आपको रिकमेंडेशन दे रहा है बेस्ड ऑन योर ब्राउजिंग हिस्ट्री। हम सर्च करेंगे यहाँ पे ट्राइपॉड और देखते हैं कि Amazon हमको किस ट्राइपॉड को लेने में कन्विंस कर पाता है कि ये वाला ले लो, ये तुम्हारे लिए बेस्ट है। जैसे आप ट्राइपॉड लिख के इंटर करते हो तो यहाँ पे ऊपर वाले सेक्शन में सबसे पहले आपको एड्रेस आप छोड़ दो। एड्रेस के बाद यू हैव अ फिल्टर बटन ओवर है जहाँ पे बहुत सारे फिल्टर है एंड इस टैब में आप देखोगे यहाँ पे रिव्यूज और कपल ऑफ क्विक फिल्टर्स आपको दे रखे हैं, जैसे विच इज अ वेरी गुड थिंग कि आपको यहाँ पे प्राइस रेंज दे रखा है। उसके बाद एक काफी अच्छी चीज है, Amazon इज शोइंग यू द कैटेगरी बिकॉज यू हैव सर्च फॉर अ वेरी जेनरिक टर्म विच इज ट्राइपॉड। अगर आप इसी जगह कैमरा ट्राइपॉड लिखते हैं तो ये ऑप्शन आपको नहीं देखने मिलता बिकॉज आपने सिर्फ एक जेनरिक कैटेगरी सर्च करी विच इज द ट्राइपॉड।
इट इज रिकमेंडिंग यू कि किस चीज के लिए आप चाहते हो। नीचे मूव करके आप देखोगे कि दिस इज द ट्राइपॉड दैट आई परचेज्ड, लेट्स कीप स्क्रोलिंग, ठीक है। और बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे दिखते जा रहे हैं। जैसे ही आप स्पॉन्सर्ड वाले टैग के नीचे आते हो, ये तो स्पॉन्सर्ड है, ये भी स्पॉन्सर्ड है, यहाँ से मूव करोगे तो यहाँ पे भी आप ये वाला ट्राइपॉड देख सकते हो, दिस इज अ सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड दैट आई आल्सो परचेज, तो वहाँ पे आपको दिख रहा है। और ये वही वाला प्रोडक्ट है जो 2 बार रिपीट हो रहा है। एंड एक चीज यहाँ पे आप नोटिस करो कि Amazon इज ओनली यूजिंग 1 कॉलम ग्रिड, यानी कि एक प्रोडक्ट के नीचे एक प्रोडक्ट। ये चीज यूनिवर्सल नहीं है। अगर आप कपड़ों की शॉपिंग करने जाओगे Amazon पे, तो वहां पे आपको 2 कॉलम की ग्रिड दिखेगी, ठीक है। तो Amazon इज प्रीटी फ्लेक्सिबल विद द प्रोडक्ट दैट यू सर्च, राइट। जैसे कि ट्राइपॉड सर्च करा तो वहां पे कैटेगरी आ गई, विच इज अ वेरी गुड थिंग। +1 तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हेल्पफुल जो चीज है जिसकी वजह से आई कैन क्लिक ऑन एनी प्रोडक्ट, जो रिव्यूज है। ये चीज आप फ्लिपकार्ट में देखोगे तो आपको कहानी कुछ और दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे रिव्यूज देखो आप, which is 32.5K reviews, which is a big number, and I just don't want to see only 4.2 rating, but I also want to see कि 4.2 rating कितने नंबर ऑफ लोगों ने दिया है। तो अगर इसी प्रोडक्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ दिस ट्राइपॉड, तो यहाँ पे प्रोडक्ट पेज आ गया, ठीक है। नाउ Amazon हैज टू कन्विंस मी टू बाय दिस प्रोडक्ट और ऐड दिस इनटू द कार्ट। अगर मैं रिव्यू पे क्लिक करता हूँ, सबसे ऊपर ही रिव्यू है, जैसे ही इस रिव्यू पे क्लिक करेंगे सारे सेक्शन स्किप हो जाएंगे, इधर रिव्यूज पे यू विल बी रिडायरेक्टेड। एंड यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही आप रिव्यूज पे आते हो या फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो Amazon ऊपर टैब दे देता है वेयर यू कैन क्लिक ऑन एक्सप्लोर डिटेल्स एंड रिव्यूज, जो कि काफी अच्छी चीज है। ऊपर जाओगे तो ये चीज हाइड हो जाती है। तो ये जो क्लिक करके रिव्यूज पे पहुंचने का ऑप्शन है, that is again a plus point, so +1. So here I can also see Amazon's choice वाला badge, which is a trust factor of course, so it's good to have. And then size is mentioned, pattern name is mentioned. उसके अलावा यहाँ पे जो offer pricing है, buy for 1599, which is in red color, so I'll give a -1 to that, क्योंकि क्यों ही रेड कलर यूज कर रखा है। रेड कलर तो नीचे आपने ऑर्डर विद इन 23 मिनट्स में यूज कर रखा है, करेक्ट, विच इज फॉर अर्जेंसी। जब आप ऑफर प्राइस बता रहे हो, वी हैव सीन दैट पर्टिकुलर थिंग इन आजियो विच वाज यूजिंग ग्रीन कलर टू गिव द स्लैश्ड प्राइसिंग, जहां पे आप बताते हो कि आफ्टर ऑफर यू कैन गेट दिस प्रोडक्ट एट दिस रेंज। अब आपका काम है कि ये स्कोर आप भी देते चलो कि कहाँ कहाँ पे आपने +1 या -1 दिया Amazon को, यू अग्री विद मी और नॉट, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो रिटर्न का ऑप्शन, विच इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग, वेयर आई कैन सी कि ये प्रोडक्ट रिफंडेबल है, रिटर्नेबल है या नहीं, ठीक है। एंड एक ग्रीन कलर का बड़ा बैच या फिर कह सकते हो आप कॉल आउट दे हैव गिवन, जहां पे कस्टमर्स यूजुअली कीप दिस आइटम। नाउ दिस इज अ वेरी गुड मैट्रिक टू कन्विंस द कस्टमर कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छा है। रेटिंग भी आप देख सकते हो, एंड ये प्रोडक्ट जल्दी कस्टमर रिटर्न नहीं करते। तो दैट्स अगेन अ +1 टू दिस फीचर। Amazon पे AI है, ठीक है, विच इज अ प्लस एडवांटेज। अब इस पे हम आएंगे, +1 उसके लिए भी है एक। तो हम रिव्यूज की समरी भी AI से ले सकते हैं कि कस्टमर्स क्या बोलते हैं इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, एंड Amazon ने उसको रुफुस AI करके बुलाया हुआ है, ठीक है। तो नाउ ये प्रोडक्ट एड टू कार्ट हो चुका है। आई कैन डायरेक्टली गो एंड क्लिक ऑन बाय नाउ ऑल्सो। अच्छा, नाउ वी हैव एडेड दैट प्रोडक्ट इनटू द कार्ट, सो लेट्स गो टू आवर कार्ट एंड कार्ट सेक्शन में क्या क्या चीजें हैं, लेट्स सी। एक बहुत अच्छी चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज Amazon ने कर रखी है, ये जो चेकबॉक्स प्रोवाइड कर रखा है इन योर आइटम्स, ठीक है। तो अगर आप, मैं बैक जाऊं, एक तो ये ऐप बड़ा अजीब सा काम करता है। तो यहाँ पे आई कैन सी ये चेकबॉक्स, तो अगर इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर देते हैं, यानी कि इसको डीसेलेक्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट अभी भी कार्ट पे है, वी कैन परचेज द रेस्ट ऑफ द आइटम्स इन द कार्ट, एंड ये प्रोडक्ट अभी भी कार्ट पे रह जाएगा। तो इस चेकबॉक्स वाले ऑप्शन के लिए आई विल गिव +1 टू Amazon अगेन। एंड ऑल्सो आप किसी भी प्रोडक्ट पे लेफ्ट एंड राइट स्वाइप करके आप रिमूव या सेव फॉर लेटर कर सकते हो। तो अब आई वांट टू ऑर्डर ओनली दिस प्रोडक्ट, ठीक है। लेट्स क्लिक ऑन प्रोसीड टू बाय आइटम्स। अभी ये 2 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने 2 प्रोडक्ट ऐड कर रखे थे। लेट्स क्लिक ऑन प्रोसीड टू बाय 1 आइटम, ठीक है। अब ये फालतू की स्क्रीन आ गई, ठीक है। आई डोंट वांट टू ऐड दीज थिंग्स इनटू माय कार्ट, तो ये आई विल गिव -1 टू दैट, क्योंकि ये यूजर जर्नी है। वो इमोशंस की बात हम कर रहे थे ना, उतार चढ़ाव जो इमोशंस में आएगा, आई विल कंसीडर दिस एज अ डिस्ट्रैक्शन। और यहाँ पे एक चीज और देखो, बैक टू कार्ट का ऑप्शन क्यों दे रहे हो भाई? डोंट यू वांट मी टू परचेज परचेज इट एज सुन एज पॉसिबल? तो मत दो ना ऑप्शन, डायरेक्टली मुझे चेकआउट पे लेके चलो, ऑर्डर प्लेस करने दो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज अ चेकआउट पेज, एंड नाउ आई डोंट हैव एनी आइडिया कौन सा प्रोडक्ट मैं परचेज करने जा रहा हूँ, प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी है, यानी कौन सा स्टेप है जहाँ पे मुझे ऑर्डर प्लेस करना है, इसके बाद कौन सा स्टेप आएगा, ठीक है। तो अब बिग -1 फॉर दैट, ठीक है, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है। इफ आई क्लिक ऑन कंटिन्यू, देन अब यहाँ पे दूसरा पेज आएगा जहाँ पे कुछ समरी दिख रही है। क्या जरूरत थी आप समरी दिखा करके पेमेंट मेथड एक ही प्रोसेस में ले सकते थे? अदरवाइज यू कुड हैव एडेड अ स्टेप विजार्ड, जो फ्लिपकार्ट एक्चुअली करता है, विल सी दैट। तो एक यूजर्स को क्लियर आइडिया रहता है कि ओके, आई हैव एडेड द प्रोडक्ट इनटू द कार्ट एंड नाउ दिस इज द स्टेप नंबर 2, एंड देन विल बी हैविंग द स्टेप नंबर
फ्री वेयर विल मेक द पेमेंट एक्चुअली, एंड आई डोंट थिंक कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिडन चार्जेस हैं, तो नो डार्क पैटर्न्स एज सच। तो जैसे ही हम पे क्लिक करते हैं, नाउ दैट बैंक स्क्रीन विल ओपन, यहाँ पे आप OTP एंड ऑल डालोगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ डार्क पैटर्न दैट Amazon इज एक्चुअली फॉलोइंग विच कैन एक्चुअली कन्विंस यू मेक रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग बाइंग डिसीजन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैंने कोई भी प्रोडक्ट लिया है तो थोड़ा सा ज्यादा प्राइस का है, जिसपे EMI का थोड़ा सेंस बनता है, जो एक्चुअल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है ना, उसका फॉन्ट साइज छोटा है, एंड दैट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पर मंथ इफ यू कन्वर्ट इट इनटू अ 3 मंथ EMI वो कम है। आप बताना कमेंट में अगर आपने ये कंफ्यूजन सेम फेस करी है कभी, तो ये लगता है कि ये प्रोडक्ट का प्राइस है, जबकि ये लिखा है पर मंथ, काफी छोटा लिखा हुआ है, एंड दिस इज द प्राइस एंड दिस इज द एक्चुअल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, जो कि पता नहीं कैसे, मतलब ऊपर इसको ऊपर लिखो ना, इफ यू वांट इवन कि मुझे इसको बड़ा रखना है, तो कम से कम नीचे तो रखो बिलो द एक्चुअल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो वो आपको कन्विंस कर रहे हैं कि आप EMI पे परचेज कर लो अगर आपके पास इतना बजट नहीं है, बट गेट दिस प्रोडक्ट। तो दिस विल बी कॉल्ड एज डार्क पैटर्न, ठीक है, इसको डार्क पैटर्न बोलते हैं। इसके लिए भी आई वॉन्ट टू गिव इट अ -1, ठीक है। तो ये रहा पूरा Amazon एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस while परचेजिंग अ ट्राइपॉड स्टैंड, जहाँ पे वी आर हैविंग सम स्कोर विद अस। ये हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि कितना स्कोर टोटल बना। आप अपना स्कोर भी नोट डाउन करते रहो, सो दैट एट द एंड आप भी अपना स्कोर कमेंट में लिख सको, ठीक है। तो अब मैंने ओपन कर लिया फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन, एंड फ्लिपकार्ट एक नेटिव एप्लीकेशन है, सो इट फील्स स्मूथ, क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगती है, एंड इट्स इंटरेक्शंस आर रियली गुड। और जो भी बग्स हैं जो अमेजोन पे आपको फील करने के लिए मिलते हैं, वो फ्लिपकार्ट पे ऐसा कुछ भी नहीं है। सो +1 सबसे पहले इसी चीज़ के लिए, फॉर द डिज़ाइन पार्ट। तो सबसे पहले होम पेज को ही देख लेते हैं। यहाँ पे भी सेम जस्ट लाइक Amazon यू हैव कपल ऑफ सब प्रोडक्ट, 10 मिनट्स डिलीवरी, ट्रैवल अगर बुकिंग करनी है, ग्रोसरी शॉपिंग करनी है। सर्च बार में वी डोंट हैव एनी स्कैन टू सर्च, यानी प्रोडक्ट स्कैन करने का ऑप्शन नहीं है जिस पर आप सर्च कर सको, जस्ट लाइक Amazon। एंड वी डोंट हैव एनी माइक ऑप्शन फॉर दैट, मतलब वॉइस सर्च भी नहीं कर सकते। उसके बाद स्लाइडिंग बैनर्स हैं यहाँ पे, अनलाइक Amazon जहाँ पे 2 कॉलम ग्रिड यूज होती थी, फ्लिपकार्ट इज यूजिंग 3 कॉलम ग्रिड। तो सबसे पहले हम सर्च पे ही चलते हैं, एंड लेट्स ट्राई टू सर्च ट्राइपॉड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड जैसे ट्राइपॉड पे सर्च करता हूँ, यहाँ पे आई एम नॉट गेटिंग एनी ऑप्शन जस्ट लाइक Amazon जहाँ पे रिकमेंडेशन आ रहा था यू वांट टू गेट फॉर DSLR ऑन मोबाइल, ठीक है, इस तरीके का। एंड यहाँ पे फ्लिपकार्ट इज शोइंग यू द प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज इन 2 कॉलम ग्रिड। अगर सेम प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल दिस इज सेम प्रोडक्ट, पहले चीज सेम प्रोडक्ट पे क्लिक करने से पहले किसी भी प्रोडक्ट के अगर डिटेल्स पे देखोगे, जो डिटेल्स आपको अपफ्रंट दिखाई जा रही हैं विदाउट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट, मैं आपको यहाँ पे एनोटेट करके बताता हूँ, ठीक है। तो इस पेज में अगर आप देखो, यहाँ पे सबसे पहले ये तो स्पॉन्सर्ड वाला ही है, इसको हटा दो, ये प्रोडक्ट नेम है, एंड यहाँ पे यू हैव दिस प्रोडक्ट प्राइसिंग, और उसके बाद यहाँ पे कुछ दिख रहा है वाव का टैग, जहाँ पे आपको इतने का मिल सकता है प्रोडक्ट, 766 रुपीज़ का विद 2 ऑफर्स, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखोगे, अनलाइक Amazon इट इज जस्ट शोइंग द रेटिंग, ठीक है, कितने स्टार की रेटिंग है, इंस्टेड ऑफ शोइंग हाउ मेनी पीपल हैव एक्चुअली रेटेड दिस, व्हिच इज अ बिग फैक्टर फॉर मी इन ऑर्डर टू मेक माय बाइंग डिसीजन। तो फ्लिपकार्ट में ये जो डिटेल है, ये एक्चुअली काफ़ी कम है फ्रॉम माई परस्पेक्टिव। तो आई विल गिव इट अ -1, क्योंकि मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए और एक बार क्लिक करके डिटेल में जाना पड़ेगा। एंड एक चीज़ और, यहाँ पे विश लिस्ट का डायरेक्ट ऑप्शन प्रोवाइडेड है, so I can create my own collection, so +1 for that of directly providing the wish list। तो अगर डायरेक्टली आप प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे, एंड रिव्यू सेक्शन अगर आप देखो यहाँ पे, तो इट इज सेइंग 4.4 रेटिंग विद 29.1 के रिव्यूज। तो अब अगर इस रिव्यू वाले बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, तो मुझे रिडायरेक्ट नहीं कर रहा रिव्यूज वाले सेक्शन पे, इट इज गिविंग मी अ सेपरेट विंडो जो बॉटम शीट की तरह ओपन हो रही है, वेयर आई कैन रीड द रिव्यूज। तो दिस इज एन एडिशनल स्टेप जिसमें मुझे एक बार और शो ऑल रिव्यूज पे क्लिक करना पड़ेगा, एंड एक दूसरा पेज ओपन होगा, विच इज नॉट अ बिग कंसर्न। लेकिन अगर आपने नीचे यहाँ पे प्रोडक्ट रिव्यूज दे रखे हैं, तो इस सेक्शन पे रिडायरेक्ट कराया जा सकता है, सो दैट आई स्टे इन द सेम पेज। यहाँ पे ऑफर ग्रीन कलर में दिखाया हुआ है, विच इज अ गुड थिंग। इसके अलावा अगर आप बाय नाउ बटन पे देखोगे, तो Amazon पे इट इज ओनली बाय नाउ, फ्लिपकार्ट पे द माइक्रो कॉपी इज गुड एंड सेइंग बाय नाउ एट दिस पर्टिकुलर प्राइस। ये चीज़ अगर आप कोई ज़्यादा महंगी चीज़ लेते हो, वहाँ पे आपको पर मंथ EMI लिख के आता है, अगेन द डार्क पैटर्न, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट मुझे इतने में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगेन इफ आई वांट, आई कैन जस्ट डायरेक्टली क्लिक ऑन गो टू कार्ट, कि मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है। अब ये कार्ट वाला सेक्शन ना, आई सी अ लॉट ऑफ
ड्रॉबैक्स एंड फ्लॉस इन दिस पर्टिकुलर कार्ड सेक्शन, क्योंकि मुझे क्वांटिटी के लिए पहले तो एक ड्रॉप डाउन मिलता है, तो आप प्लस माइनस दे दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बट हाँ हो सकता है ये एरर प्रिवेंशन के लिए दे रखा है, तो आई विल बी न्यूट्रल इन दैट। इसके अलावा आई कैन नॉट सी एनी चेक बॉक्स टू सेलेक्ट दिस प्रोडक्ट और सेलेक्ट मल्टीपल प्रोडक्ट, और आई कैन नॉट लेफ्ट और राइट स्वाइप टू डिलीट और सेव फॉर लेटर। तो चेक बॉक्स नहीं है तो -1, एंड आपने जितने भी प्रोडक्ट ऐड कर रखे हैं उसका आपको एक आई मीन सब टोटल दिख जाएगा, एंड ऑल्सो यू कैन सी फ्लिपकार्ट एंड ग्रोसरी सेपरेट टैब्स, विच इज ऑल्सो गुड थिंग। नाउ इफ आई क्लिक ऑन प्लेस ऑर्डर, तो यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट आ रहे हैं, आई जस्ट क्लिक ऑन यस कंटिन्यू। जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हो, अनलाइक Amazon, आई सी अ स्टेप विजार्ड ओवर है, एंड फ्लिपकार्ट में एक लॉयल्टी प्रोग्राम भी है जहाँ पे फ्लिपकार्ट में आपको सुपर कॉइन्स मिलते हैं, एंड सुपर कॉइन्स का यूज करके आप काफी सारी चीजें परचेज कर सकते हो। हर एक ऑर्डर प्लेस करने पे आपको कुछ सुपर कॉइन्स मिलते हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू कैशबैक काइंड ऑफ थिंग, तो मुझे उससे डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अगेन +1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस समरी स्क्रीन में आई कैन सी ऑल माई ऑर्डर्स, कितनी क्वांटिटी कितने क्वांटिटी में है, एंड प्राइस क्या है हर एक इंडिविजुअल ऑर्डर का, और क्या क्या प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो +1 फॉर दैट, क्योंकि अमेजोन पे ये चीज मिसिंग थी एंड वी गेव -1 टू Amazon फॉर दैट। तो यहाँ पे ऑर्डर समरी हो गई, लेट्स क्लिक ऑन कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपको सेपरेट पेमेंट पेज है, एंड ये चीज Amazon में डायरेक्ट आ रही थी विदाउट एनी ऑर्डर समरी। तो दिस इज द प्रोसेस, आई कैन क्लिक ऑन पे एंड आप ऑर्डर इसी तरीके से प्लेस कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हमने Amazon एंड फ्लिपकार्ट दोनों को कंपेयर कर लिया है, एंड वी डू हैव आवर स्कोर्स। तो एक बार स्क्रीन पे आप स्कोर्स देख सकते हो Amazon एंड फ्लिपकार्ट के, सारा प्लस माइनस करने के बाद बेस्ड ऑन द टोटल स्कोर Amazon is the winner according to our UX comparison analysis. And again, I'm not gonna say कि ये Amazon पे कोई असर डालने वाला है या Flipkart पे कोई असर डालने वाला है। Obviously, this is just for our knowledge, UX पर्सपेक्टिव से, डिजाइन पर्सपेक्टिव से, या फिर एक यूजर के पर्सपेक्टिव से कि while placing an order हमारे माइंड में क्या क्या चीजें चलती हैं, एंड दिस विल हेल्प यू मेक बेटर डिजाइन डिसीजंस अगर आप अपने किसी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो या फिर एप्लीकेशन बना रहे हो। अब आपके स्कोर्स के हिसाब से कौन विनर है ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, आपने किस एप्लीकेशन को कितने मार्क्स दिए ऑन द बेसिस ऑफ योर एनालिसिस एंड जो भी हमने इस वीडियो में किया। तो ओवरऑल हमने इस वीडियो में ये सीखा कि Amazon एक हाइब्रिड ऐप है और बेसिकली अ वेब ऐप जो नेटिव में थोड़ा बहुत इंटीग्रेटेड है, ठीक है, एंड फ्लिपकार्ट इज अ नेटिव एप्लीकेशन। एंड Amazon के लिए एक नेटिव ऐप बनाना इसलिए सबसे ज्यादा टफ है क्योंकि वो ग्लोबली एक्सपैंडेड है, एंड डेली के हंड्रेड्स ऑफ A/B टेस्ट Amazon रन करता रहता है, विच इज ईजियर टू डू इफ यू हैव अ वेब एप्लीकेशन, इफ यू हैव अ वेबसाइट। अगर आपके पास वही चीज ऐप है तो आप बार बार प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे अपडेट्स रोल आउट नहीं करते रहोगे, करेक्ट। तो दैट्स अ थिंग जिसकी वजह से Amazon अभी तक एक वेब ऐप की तरह ही ऑपरेट हो रहा है फोन में, एंड इट्स गोइंग प्रीटी गुड फॉर देम। तो no need to change. So how was this video? Please let me know in the comment section down below, and like this video अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, so that बाकी लोग भी इसको देख सकें। एंड ऐसे ही डिजाइन रिलेटेड आने वाली वीडियोस के लिए आगे हम डिजाइन सिस्टम भी पढ़ने वाले हैं, एंड वी आर गोइंग टू लर्न Figma Make, a lot of Figma AI features. So make sure you subscribe this channel and share this with your friends. I'll see you in the next video. तब तक के लिए take care, have a good day, bye bye.